बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है 10th क्लास के आर्ट्स के सब्जेक्ट्स मैथ्स के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5.1 को। तो 5.1 में हमें वो ये कहता है सोल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड के आपने क्वेश्चन सोल्व करना है फैक्टराइजेशन को तजज़ी के तरीके को इस्तेमाल करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है एक्स का स्क्वायर -4x + 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक छोटा सा एरर ये है कि यहाँ पर +12 की जगह -12 आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा उतार देना है। जो एरर था वो मैंने नीचे ठीक कर लिया है। यहाँ पर -12 आएगा। तो फैक्टराइजेशन के असूल ये होता है कि आपने दो पेयर बनाने होते हैं। पेयर कैसे बनाने हैं? आपने फर्स्ट रकम को लास्ट रकम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रकम के साथ कोई भी रकम नहीं है, यहाँ पे आप 1 कंसिडर कर लें। 1 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे -12 आ गया और मिड वाली वैल्यू थी मेरे पास -4। आपने दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -12 आना चाहिए, और अगर उन्हें आप प्लस माइनस करें तो -4 आपके पास आना चाहिए। तो वो दो पेयर यहाँ पे बनते हैं -6 × 2। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 2 के साथ तो 6 2 ज़ा 12 आता है, प्लस माइनस माइनस, और -6 + 2 कर देते हैं तो वो आपके पास -4 आ जाता है। ये दो पेयर हैं जो कि यहाँ पे फिट होंगे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर जो दो पेयर आए तो उन्हें यहाँ पे उतार दें। -6x + 2x - 12 = 0। इन दोनों में से आपने कॉमन निकाल लेना है x को। बाकी यहाँ पे बचा सिर्फ x, -x बाहर चला गया, बाकी 6 बच गया। इन दोनों में से कॉमन आप निकाल लें 2 को। रिमेनिंग जो वैल्यू बच गई वो x है। प्लस माइनस माइनस 2 6 12। अगर क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज़ आपके सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं। इन दोनों में से एक को कॉमन निकाल लेते हैं। x - 6 आपका कॉमन आ गया, बाकी बचता है x + 2। ये x + 2 यहाँ पे रिमेनिंग रह गया। दोनों को इक्वल कर दें 0 के। x - 6 = 0 और x इक्वल आ जाएगा 6 के। यहाँ पे x + 2 = 0 और x इक्वल आ जाएगा -2 के। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। एक x की वैल्यू आई है 6 और एक x की वैल्यू आई है मेरे पास -2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है मेरे पास एक्स का स्क्वायर -6x + 5 = 0। ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा मेरे पास। ये मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे उतार दिया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा आपने रिपीट कर देना है आंसर लिखने के बाद। एक्स का स्क्वायर -6x + 5 = 0। आपने फिर फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोई भी रकम नहीं थी तो 1 कंसिडर कर लेते हैं। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 5 आया है और मिड वाली रकम है -6। तो आपने दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और प्लस माइनस करें तो आपके पास -6 आना चाहिए। 5 अपने टेबल के अलावा किसी टेबल के ऊपर नहीं जाता, तो सिंपल पेयर है इसका 5 × 1। ये 5 × 1 करेंगे, 5 1 ज़ा 5। तो मुझे पहले चाहिए -6। -6 कैसे आ सकता है? अगर मैं -5 और -1 कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जब इन्हें प्लस माइनस करूंगा तो -5 और -1 को करूंगा तो -6 मेरे पास जवाब आ जाएगा। तो यही मेरे पास दो पेयर हैं जो कि मेरे फैक्टराइजेशन के अंदर यूज़ होंगे। तो पुट कर देते हैं पेयर्स को। एक्स का स्क्वायर नीचे देखें पेयर बना था -5 और -1। तो एक्स का स्क्वायर -5x -1x, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, ये दो पेयर मैंने लिख दिए, +5 = 0। इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से आप कॉमन निकाल लें x को। बाकी बचता है x -5, बाकी ये दोनों बच गई x + 5। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो मैं यहाँ से 1 को कॉमन निकाल लेता हूँ। बाहर माइनस है तो x एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा = 0। ये x - 5 ये दोनों सेम आ गए हैं। इट्स मीन मैं सवाल ठीक कर रहा हूँ। ये आपके पास भी वेरिफिकेशन के लिए है। अगर यहाँ पे आपकी कोई रकम चेंज आती है तो सवाल में आपने पेयर बनाने में कहीं पे गड़बड़ की होगी। तो ये x - 5 को मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ से। बाकी बचता है मेरे पास x - 1। दोनों को 0 के इक्वल कर दें। x - 5 = 0 और x - 1 = 0। तो मेरे पास जवाब आ जाएगा x =
5, क्योंकि ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और एज इट इज़ x इज़ इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 7x। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन को आपने एक दफ़ा लाजमी नीचे रिपीट करना है, तो ये मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा आंसर लिखने के बाद रिपीट कर लेता हूँ। ये मेरे पास x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 7x, ये मेरे पास क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है। ये देखें जी, x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे माइनस 7x था इज इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस 7x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 8 का तो वहाँ जाके माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा प्रॉपर इक्वेशन बन गई है। अब हमने पेयर बनाने हैं। पेयर में क्या बनता है, -8 को यहाँ पे कोई भी रकम नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे। -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो पेयर बनाना है उसे मल्टीप्लाई करने से -8 आना चाहिए, और मिड वाली मेरी वैल्यू है 7। यानी कि मुझे 2 ऐसे पेयर तलाश करने हैं, 2 ऐसी रकमें तलाश करनी हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 8 आना चाहिए माइनस का, और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास +7 आना चाहिए। अगर मैं इसका एलसीएम लेके आपको करना सिखाऊं तो 8 था, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। मेरे पास ये रकम आती है 2 2 2, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 2 करूँ तो वो 8 तो मेरे पास आ जाता है, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करने से किसी भी कीमत में मेरे पास 7 नहीं आता। तो ये पेयर मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एक पेयर और बनता है कि इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। तो इस पेयर के जरिए मेरे पास +7 आ सकता है। तो जो मेरे पास पेयर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, वो पेयर मेरे पास बनता है 8 × 1। तो देखें 8 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -8 आ जाएगा। मुझे बेसिकली चाहिए +7, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 8 -1 कर दूंगा। यही साइन मैं ऊपर -1 के साथ भी लगा दूंगा। तो देखें जब मैंने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 8 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगा तो मेरे पास +7 भी आ जाएगा। तो यही पेयर ऊपर अब हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल कर लेते पेयर। x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। मेरे पास पेयर आया था +8x -1x, 1 लिखे ना लिखे एक बात है, -8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया मैंने x को, बाकी बचता है x प्लस x, सॉरी x को यहाँ से कॉमन निकाला है, बाकी बचता है x और 8 बच जाता है। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो मैं -1 को कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी बचता है x, बाहर माइनस है साइन चेंज हो जाएगा और 8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये दोनों सेम आ गए। तो इन दोनों में से मैं एक को कॉमन निकाल लेता हूँ, x + 8 को, बाकी बचता है x - 1। x - 1 इज इक्वल कर देता हूँ 0 के, इन दोनों को 0 के इक्वल कर दें। x + 8 इज इक्वल टू 0, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है -8, क्योंकि x यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है +1। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 5x इज इक्वल टू x का स्क्वायर +6। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखें जी, 5x इज इक्वल टू x का स्क्वायर +6। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्वायर वाली रकम को मैंने एज इट इज़ उतार लिया। यहाँ पे 5x प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर इक्वेशन मेरे पास बन गई है। मैंने पेयर बनाने हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 6 आना चाहिए, और मिड वाली रकम है -5। तो मुझे 2 ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए 6, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए प्लस माइनस करूं तो मेरे पास -5 आना चाहिए। तो पेयर सिंपल सा है, 3 × 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, 6 तो आ जाता है। अब इन दोनों के साथ कोई ऐसे साइन लगाने हैं कि मेरे पास -5 आए। अगर दोनों के साथ प्लस का साइन लगा देता हूं तो वो +5 आएगा और पेयर गलत हो जाएगा। तो अगर मैं -3 और -2 कर दूं, तो अगर -3 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह अगर -3 और -2 को मैं सोल्व करूंगा तो -5 जवाब आएगा। ये देखें जी, -3 -2, ये -5 भी आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं तो +6 भी मेरे पास आ जाता है। तो यही मेरे पास पेयर बनेगा। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर, फर्स्ट रकम एज इट इज़ आ गई, 2 जो पेयर बने उन दोनों को लिख दें, -3x -2x, और लास्ट वाली वैल्यू थी +6 इज इक्वल टू 0।
पहली दो रकमों में से मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, बाकी बचता है x, माइनस का निशान एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो बाकी बचता है 3, इन दोनों में से कॉमन निकलता है -2, बाकी x एज इट इज़ नीचे आ गया, बाहर माइनस था तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा और 2 3 6, ये मेरे पास दोनों रकमें सेम आ गई हैं तो इन दोनों में से एक को कॉमन निकाल लेंगे, x -3, क्योंकि ये दोनों एक जैसी थी, इन दोनों में से मैंने एक को कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है x -2, इन दोनों को 0 के इक्वल कर दें, x -3 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +3, क्योंकि ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास ये है, 3x का स्क्वायर -10x + 8 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं, 3x का स्क्वायर -10x + 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू भी है, तो मैं 8 को फर्स्ट वैल्यू से, यानी कि यहाँ पे 3 था, इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 8 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 24, और मिड वाली वैल्यू है मेरे पास -10। तो मुझे अब एक ऐसे पेयर की तलाश है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 24 आना चाहिए, और जिसे मैं प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -10 आना चाहिए। यहाँ ऊपर एलसीएम छोटा सा ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -10 आना चाहिए। तो एलसीएम किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे वैल्यू जो आंसर आ रही है 1 2 3 4 रकमें आ रही हैं, लेकिन मुझे 2 रकमों का पेयर चाहिए। बच्चों को नॉर्मली पेयर बनाने में मसला होता है, तो आप ही एलसीएम लेने के बाद इन्हीं एलसीएम के आंसर से 2 पेयर तलाश कर सकते हैं। ये देखिए मैं पेयर बताता हूँ, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये बनता है 12। अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ, ये देखें 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इस 12 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 के साथ तो 24 मेरे पास आ जाएगा। मुझे बेसिकली चाहिए -10, तो -10 अगर मैं लाता हूँ, मैं यहाँ पे -12 लगाता हूँ, लेकिन ये पेयर ठीक नहीं बनेगा, क्योंकि ये देखें अगर मैं 12 के साथ माइनस का साइन लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई 2 करता हूँ, तो यहाँ पर -12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो -24 आएगा, जबकि मुझे चाहिए था +24। तो ये पेयर जो बनेगा यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इस पेयर से सवाल हल नहीं हो सकता। तो हम दूसरा पेयर ट्राई कर लेते हैं। मैं 2 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये पेयर यहाँ पे चल सकता है। पेयर बनता है मेरे पास 6 × 4। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 24 आता है। अगर मैं इन दोनों को किस तरह ऐसे साइन लगाऊं कि मेरे पास -10 आ जाए, तो वो -6 और -4 है। यही माइनस के साइन मैं ऊपर लगा देता हूँ, -6 और -4 के साथ। तो देखें -6 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +24 आ गया, और इससे मज़ीद सोल्व -6 को -4 में प्लस किया तो -6 -4 मेरे पास -10 भी आ जाता है। तो ये पेयर मेरे पास बिल्कुल ठीक है, इस पेयर से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। 3x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। पेयर मेरे पास बना है -6x -4x और लास्ट वाली वैल्यू थी +8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को 2 रकम के अंदर से मेरे पास 3x कॉमन आ गया, क्योंकि 3x इसके अंदर भी है और यहाँ से भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बच गया मेरे पास x, माइनस का निशान, 3 2 ज़ा 6 और बाकी ये x बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों में से मेरे पास जो कॉमन निकलता है वो निकलता है 4, बाकी x एज इट इज़ नीचे आ गया, बाहर माइनस का निशान था तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, और 4 के टेबल पे कहाँ 8 आता है, 4 2 ज़ा 8 आता है इज इक्वल टू 0। ये दोनों रकमें मेरे पास सेम आ गई, तो क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। इन दोनों में से एक को कॉमन निकाल लेते हैं, x -2 इज इक्वल टू 0। रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू बचती है 3x -4, तो 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। एक आंसर मेरे पास ये आ गया। यहाँ देखें, यहाँ पे 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 4, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकालेंगे, x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 4 वैसे ही उतार देंगे, 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू आ रही है 2 और दूसरे x की वैल्यू आ रही है 4/3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा ऐसे एज इट इज़ नीचे उतार लिया है। 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए दो पेयर, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 2 8 ज़ा 16, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 16 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 15 आना चाहिए। तो अगर मैं पेयर बनाता हूं 8 मल्टीप्लाई 2 तो 16 भी आ जाएगा, लेकिन 8 और 2 किसी भी कीमत पे 15 मुझे नहीं देता। तो इसका पेयर बनता है 16 मल्टीप्लाई 1, 16 मल्टीप्लाई 1, 16 1 ज़ा 16। मुझे बेसिकली चाहिए प्लस 15, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 16 माइनस 1 कर दूँगा तो प्लस 15 भी आ जाएगा। ये माइनस का निशान जो नीचे लगा है एज इट इज़ ऊपर भी लगेगा। तो देखें 16 1 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस, और 16 माइनस 1 करूँगा तो 15 भी आ जाएगा। तो यही मेरे पास पेयर है। देखें 2 को मैंने माइनस 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 16 आया, मिड वाली वैल्यू मेरे पास 15 थी, तो उसे मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। तो पेयर ये मेरे पास बनते हैं। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू थी 2x का स्क्वायर, जो पेयर की वैल्यू आई है वो आई है प्लस 16x और माइनस 1x। 1 लिखें ना लिखें एक बात है। माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू 2 रकम में से मेरे पास 2x कॉमन आ जाता है, बाकी 2x कॉमन आ गया तो बाकी बचा x, प्लस का साइन 2 8 ज़ा 16, और ये x कॉमन चला गया। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं था, तो मेरे पास 1 कॉमन आ जाएगा -1। तो देखें ये x एज इट इज़ नीचे आ गया, बाहर माइनस का साइन था, ये साइन चेंज हो जाएगा तो 8 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों रकमें सेम आ गई, तो इन दोनों का मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, बाकी वैल्यू बचती है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं x की। x इज इक्वल टू वहाँ जाके -8 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालूँ तो 2x इज इक्वल आ जाएगा 1, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1, 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आई है मेरे पास -8, और एक x की वैल्यू मेरे पास आई है 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे पास आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है x/4 ब्रैकेट x + 1 इज इक्वल टू 3। ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्वेश्चन को एक दफ़ा आप एज इट इज़ वैसे ही लिख दें। x/4 x + 1 इज इक्वल टू 3। मैंने x को x से मल्टीप्लाई किया, वो x का स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया। x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x आ गया इज इक्वल टू 3, और नीचे मेरे पास आ गया है 4। इस 4 को ख़त्म करने के लिए मैं बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड, कि बोथ साइड को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस x/4 इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 4 से कर देंगे, यहाँ पे भी 4 से कर देंगे। ये 4 इस 4 से कट हो गया, तो बाकी बचता है x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो x का स्क्वायर प्लस x 12 यहाँ के माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर इक्वेशन मेरे पास बन गई है। अब करेंगे इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सोल्व। तो मुझे -12 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -12 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो मिड वाली रकम है मेरे पास 1। मुझे दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -12 आए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो पेयर मेरे पास बनते हैं 4 × 3, 4 × 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -12 भी आ जाएगा। पहले मुझे चाहिए +1, तो अगर मैं 4 के अंदर से -3 कर दूँ तो मेरे पास +1 आएगा। यही माइनस का साइन मैं ऊपर लगा देता हूँ, तो 4 3 ज़ा 12 भी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि +4 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 आ जाएगा, और 4 - 3 करूँगा तो 1 भी आ जाएगा। एक सवाल ये बनता है, अगर मैं इनके साथ साइन इस तरह लगा देता कि -4 ×
+3, तो -12 तो मेरे पास आ जाता है, लेकिन जब -4 + 3 करूँगा तो वो मेरे पास -1 आएगा, लेकिन मुझे पेयर में +1 चाहिए। इसलिए जो साइन है वो आपने इंतहाई एहतियात से लगाने हैं ताकि क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए। तो पेयर मेरे पास आए हैं 4 -3 का, तो सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। पेयर की जो दो वैल्यूज़ आई थी 4x -3x और लास्ट वैल्यू थी -12 इज इक्वल कर देंगे 0 के। फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास x कॉमन आ गया था, बाकी बचता है x प्लस ये x कॉमन चला गया, बाकी बचता है 4। इन दोनों के अंदर से -3 कॉमन निकाल लाया, बाकी x एज इट इज़ नीचे आ गया। माइनस का साइन था तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी अंदर का, या प्लस का हो जाएगा। 3 4 12, ये देखें जी इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ गई, तो इनमें से मैं एक को कॉमन निकाल लेता हूँ x + 4 को। बाकी बचती है x -3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ को मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पे x + 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x -3 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक x की वैल्यू का जवाब आएगा -4, क्योंकि 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और दूसरी मेरे पास x की वैल्यू का जवाब आएगा +3, क्योंकि -3 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है जी 3x का स्क्वायर -8x -3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को एज इट इज़ एक दफ़ा दोबारा नीचे रिपीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई सेम। 3x का स्क्वायर -8x -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, तो मैंने 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आती है -9, क्योंकि 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया। या फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है फैक्टराइजेशन के अंदर, तो -9 मिड वाली वैल्यू है मेरे पास -8। तो मुझे दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -9 आना चाहिए, और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास -8 आना चाहिए। अगर मैं पेयर बताता हूँ आसान, 3 × 3 वो 9 तो आ जाएगा, लेकिन 3 को प्लस करने से माइनस करने से कभी भी मेरे पास -8 नहीं आता। तो यहाँ पर पेयर जो बनेगा दूसरा वो बनेगा 9 × 1। तो ये 9 1 9 तो आ जाएगा, लेकिन मुझे -9 चाहिए और -8 चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं -9 के साथ +1 का निशान लगा दूँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे पास पेयर आ जाएगा। यही साइन आप ऊपर लगा दें, -9 + 1। तो देखें जी 9 1 9 प्लस माइनस माइनस, और -9 + 1 करेंगे तो आपके पास -8 भी +-8 आ जाएगा। करके दिखाता हूँ जी, -9 × 1, तो ये देखें जी -9 आ गया मेरे पास। इसी तरह -9 + 1 करूँगा तो मेरे पास -8 भी आ जाएगा। तो यही दोनों मेरे पास पेयर हैं। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ गया। दो पेयर जो बनाए थे -9x और +1x, 1 लिखे ना लिखे एक बात है। -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर से 3x कॉमन आ गया मेरे पास, बाकी ये x बचा, माइनस का साइन, 3 3 9, और ये x बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों के अंदर से कोई भी x -3 में से कोई भी कॉमन नहीं थी, तो मैंने प्लस का साइन नीचे उतारा, 1 कॉमन निकाल लिया, बाकी बचता है x -3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो x -3 इन दोनों में से मैं एक को कॉमन ले लूँगा, बाकी बचता है 3x + 1, ये 3x और ये 1, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x की, कि x इज इक्वल हो जाएगा 3 माइनस का था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं x की। 3x इज इक्वल हो जाएगा 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और x की जो मेरे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1, 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है x की वैल्यू 3 और दूसरे x की वैल्यू -1/3। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास है यहाँ पे 2x, मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 है जी मेरे पास 2x इज इक्वल टू 2/x + 1 जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। तो नीचे ये देखें, यहाँ पर इज इक्वल के एक तरफ रकम फ्रैक्शन के बगैर लिखी हुई है और एक तरफ फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो मैं x से तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखें जी, क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा रिपीट कर लिया। 2x इज इक्वल टू 2/x + 3
मैं x से तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है और इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है, तब x खत्म हो जाएगा। तो देखें जी 2x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से इज इक्वल टू 2/x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x से प्लस 3 रिमेनिंग बचा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने x से। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये मेरे पास 2x का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल का साइन आ जाएगा, ये x इससे कट हो जाएगा, इज इक्वल 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 3x आ जाएगा। 2x का स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा, 3x प्लस का था यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ये 2 प्लस का था यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन गई है इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, और मिड वाली वैल्यू है मेरे पास -3। तो मुझे दो ऐसे पेयर्स तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो -4 आए और प्लस माइनस करूं तो मेरे पास -3 आना चाहिए। तो वो पेयर मेरे पास बनता है जी, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। पेयर बनता है 4 × 1। तो 4 × 1 से 4 तो आ जाता है, लेकिन मुझे -4 चाहिए और -3 चाहिए। तो अगर मैं 4 के साथ माइनस का निशान लगा दूं और मल्टीप्लाई 1 कर दूं तो पेयर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 1 = 4, -4 आ जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई -4 में +1 करूँगा तो मेरे पास -3 भी आ जाएगा। तो जो पेयर बनता है वो -4 + 1 बनता है। तो इसी पेयर को यहाँ पे लिख देते हैं, 2x का स्क्वायर -4x प्लस 1x, 1 लिखें ना लिखें एक बात है, -2 = 0। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से मेरे पास 2x कॉमन आ गया, तो इस 2x को बाहर चला गया, बाकी बचता है मेरे पास सिर्फ x, माइनस का साइन, 2 × 2 = 4 और ये x बाहर कॉमन चला गया। इन दोनों रकमों में से कोई भी कॉमन नहीं था तो +1 एज इट इज नीचे आ जाएगा और रकम को हम नीचे उतार देंगे। ये देखें ये दोनों रकमें x -2 सेम आ रही हैं, तो ये मेरे पास कॉमन आ जाएगी x -2 और रिमेनिंग बचता है 2x + 1। तो ये मैंने लिख दिया 2x + 1, दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x -2 = 0 और x = मेरे पास +2 आ जाएगा। और दूसरे की वैल्यू मेरे पास आती है जी इसकी 2x + 1 = 0, 2x = ये 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू मेरे पास आती है 2 और दूसरे की वैल्यू आई है मेरे पास -1/2। ये क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है 5x का स्क्वायर -6x - 8 = 0। तो फर्स्ट रकम को अगर मैं लास्ट रकम से मल्टीप्लाई करूं, फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरे पास आना चाहिए -40। मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो मेरे पास आना चाहिए -40 और मिड वाली वैल्यू है मेरे पास -6। तो मुझे दो ऐसे पेयर तलाश करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से -40 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -6 आना चाहिए। तो पेयर मेरे पास बनता है 10 × 4, लेकिन मुझे पहले चाहिए -6। तो अगर मैं -10 के साथ माइनस लगा दूं और 4 के साथ प्लस लगा दूं तो यही पेयर परफेक्ट बनेगा। क्योंकि देखें ये -10 को मैंने +4 से मल्टीप्लाई किया तो 10 × 4 = 40 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -10 + 4 करूँगा तो मेरे पास -6 आ जाएगा। तो पेयर मेरे पास आया है -10 + 4। तो पेयर को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 5x का स्क्वायर -10x + 4x। ये दो जो पेयर थे -8 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा = 0। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मैं कॉमन निकालूंगा 5x को, क्योंकि 5x इसके अंदर भी है और 10x के अंदर से भी आ जाएगा। तो 5x कॉमन चला गया, बाकी सिर्फ बचता है x इसके अंदर से, माइनस का निशान, 5 × 2 = 10 और साथ ही x बाहर कॉमन आ गया। इन दोनों के अंदर से जो कॉमन निकलता है वो सिर्फ 4 कॉमन निकलता है, तो x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 = 8 आ जाएगा = 0। तो ये देखें x -2 दोनों वैल्यू सेम थी, तो मैंने x -2 को कॉमन निकाल लिया। रिमेनिंग मेरे पास बचता है 5x + 4 = 0। तो इन दोनों वैल्यू को 0 के इक्वल कर दें तो यहाँ पर मेरे पास जो x का जवाब आएगा वो x = वहाँ जाके +2 हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास 5x को मैं इक्वल कर देता हूँ
5x प्लस 4 था तो वहाँ जाके -4 हो जाएगा और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -4 और ये 5 जो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू मेरे पास आई है 2 और दूसरे x की वैल्यू मेरे पास आई है -4/5। तो क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है 2x + 3 ब्रैकेट बंद x - 2। तो फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्व करना है हमने। तो ये क्वेश्चन उसने बेसिकली, अगर मैं ऊपर वाला सवाल दिखाऊँ आपको, तो उसने यहाँ तक जो हम पेयर बनाने के बाद x के इक्वल करते थे उसने वहाँ तक क्वेश्चन को ऑलरेडी सोल्व कर दिया है हमारे लिए। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2x + 3 = 0, इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे और यहाँ पे आता है x - 2 = 0। यहाँ पे 2x इक्वल आ जाएगा 3 प्लस का था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू सिंपल मेरे पास निकाल लाई है +2, क्योंकि यहाँ पे -2 था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। और देखें x इक्वल आ गया -3 के। 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास एक x की वैल्यू आई है -3/2 और दूसरे x की वैल्यू मेरे पास आई है 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास है 2x + 1 5x - 4 = 0। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिख लिया है। इसको भी जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। तो सवाल मेरे पास दोनों रकमों को हम 0 के इक्वल कर देंगे। 2x + 1 = 0, 5x - 4 = 0। तो 2x = 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा और 5x = 4 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू आती है -1/2, क्योंकि 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू आती है x = 4, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आई है मेरे पास -1/2 और दूसरे x की मेरे पास वैल्यू आई है 4/5। जी तो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि फैक्टराइजेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वो मेरे पास मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। 4x ब्रैकेट 3x - 1 - 2 = 2x - 1 और ब्रैकेट 5x + 1। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये 4x ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 3 मेरे पास आ जाएगा 12। ये 4 को मैंने मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट के साथ। तो 4 3 12, x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 4x आ गया, -2 एज इट इज़ नीचे आ गया। ये देखें ये 2x को मैंने पहले मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, तो मैंने लिख लिया 2x को पहले मल्टीप्लाई किया 5x + 1 से और -1 को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है पूरी ब्रैकेट से 5x + 1 से। तो ये 12x का स्क्वायर -4x - 2 = 2x को 5x से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10, x का स्क्वायर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +2x आ गया, -1 को 5x से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया, -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। ये 12x का स्क्वायर -4x - 2 एज इट इज़ नीचे आ गया। ये 10x का स्क्वायर मैंने वैसे उतार लिया। ये 2x और -5x तो जवाब आएगा -3x -1। 10x का स्क्वायर, ये 12x का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वाली वैल्यू थी। 12x का स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 10x का स्क्वायर प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। -4x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये -3 यहाँ पे प्लस का था, माइनस का था, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। -2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा = 0। इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया था और उन वैल्यूज़ के साइन चेंज कर दिए थे। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है 2x का स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करने से इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है -x। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आता है -1। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन को सोल्व करते हैं। मुझे दो पेयर चाहिए। तो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करूं तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास -2 आना चाहिए और प्लस माइनस कर तो मेरे पास -1 आना चाहिए। मुझे दो पेयर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -2 आए और प्लस माइनस करने से -1 आए। तो पेयर मेरे पास बनता है 2 × 1, तो 2 1 = 2 आ जाएगा। मुझे बेसिकली चाहिए -1, तो अगर मैं -2 के साथ +1 लगा दूं तो पेयर परफेक्ट बन जाएगा। तो यही साइन एज इट इज़ ऊपर लगा दे। 2 1 = 2 करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास पेयर बन गए हैं। 2x का स्क्वायर -2x
प्लस 1x, 1 के साथ x लिखे ना लिखे एक ही बात है, -1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट रकम मैंने एज इट इज़ लिख दी, ये लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी, इसकी जगह पे मैंने 2 पेयर लिख दिए। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास जो कॉमन आता है वो मेरे पास आता है 2x, रिमेनिंग बचता है ये x, माइनस ये पूरी रकम कॉमन चलेगी, बाकी बचता है 1। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो मैंने 1 कॉमन निकाल लिया, बाकी आता है मेरे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास सेम थी तो x माइनस 1 इज इक्वल आ गया मेरे पास 0 के, रिमेनिंग बचा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू मेरे पास आ गई x इज इक्वल टू 1 और दूसरे x की वैल्यू मेरे पास आती है 2x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू मेरे पास आती है 1 और एक x की वैल्यू मेरे पास आती है -1/2। तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 जो मेरे पास है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का है, तो चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 मेरे पास है x का स्क्वायर -10x - 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14 को वो कहता है सॉल्व करना है आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और इसके बाद जो तमाम सवाल है 14 से ऑनवर्ड वो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक आपने क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इंतहाई आसान तरीका है। अगर बच्चों को स्टेप्स समझ आ जाए कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए क्वेश्चन का, अगर उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होगा तो इजीली बच्चे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने सबसे पहली बात याद रखनी है, जो कांस्टेंट रकम होगी उसे आपने उठा के इज इक्वल के उस तरफ ले जाना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, याद रखिएगा, x का स्क्वायर -10x इज इक्वल टू ये 3 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो मिड वाली वैल्यू होगी उसको आपने हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो जवाब आपका आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। तो मिड वाली वैल्यू मेरे पास थी 10, उसको मैंने हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी मिड में वैल्यू होगी। तो ये मेरे पास आता है जी 10/2, ये कटिंग होके आता है जी 5। तो जो जवाब आपका आएगा उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। ये एक सेकंड स्टेप है। तो कर देते हैं, x का स्क्वायर -10x इज इक्वल टू 3, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। ये जो मिड वाली वैल्यू को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था तो उसका जवाब आया था 5, इसका स्क्वायर दोनों तरफ मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैंने प्लस किया, 5 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दिया और 5 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपने, तीसरे स्टेप में आपने इज इक्वल के इस साइड वाली रकम को a प्लस बी या a माइनस बी के स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। तो आपने हमेशा फर्स्ट रकम को और थर्ड रकम को देखना है। फर्स्ट रकम है आपकी x, एज इट इज नीचे उतार देंगे, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है। आपने थर्ड रकम देखनी है 5, उसे वैसे ही लिख देना है और इसका स्क्वायर डाल देना है। ये x - 5 का होल स्क्वायर आ गया। इसे मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास x का स्क्वायर -10x + 5 ही आएगा, और इज इक्वल का साइन आपने डालना है। 3 एज इट इज नीचे आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, आपको पता है कि स्क्वायर हमेशा अंडर से खत्म होता है, तो आपने दोनों साइडों का अंडर ले लेना है। तो मैंने एक स्टेप और कर लिया, x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास 28 आता है। अब मैं लेता हूँ इन दोनों साइडों का स्क्वायर, टेकिंग अंडर बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने लिखा x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 28। मैंने दोनों साइडों का ले लिया है जी अंडर रूट। ये देखें जी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, बाकी बचता है x - 5 इज इक्वल टू 28 का मैं ले लेता हूँ एलसीएम। ये साइड पे मैंने लाइन लगाई है एलसीएम के लिए। 28 है, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 7 1 = 7। तो मेरे पास 28 का आंसर आया है 2 × 7। आपके लिए मज़ीद आसान कर दूं तो x - 5 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन दोनों को 2 का स्क्वायर × 7, x - 5 इज इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर से कट होके बाहर आ जाएगा, बाकी बचता है जी √7। जब भी स्क्वायर खत्म होगा तो प्लस माइनस का निशान आ जाता है। तो यहाँ मैं एक स्टेप और आपके लिए कर देता हूँ। ये देखें जी,
प्लस माइनस 2√7, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2√7, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर मैं तरतीब से लिख दूँ तो यही मेरा आंसर है, x इज़ इक्वल टू, पहले कांस्टेंट आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, 2√7, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 मेरे पास है, x का स्क्वायर -6x - 3 = 0। एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही इसे सोल्व करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं। तो x का स्क्वायर -6x, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। मैंने सेकंड स्टेप आपको बताया था कि मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मिड वाली मेरी वैल्यू आई थी 6, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो मेरे पास आ जाएगा 6/2। दोनों ही कटिंग करूंगा तो मेरे पास जवाब आएगा 3। जो आपके पास जवाब आएगा आपने उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो ये देखें जी, x का स्क्वायर -6x इज़ इक्वल टू 3, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। जो मिड वाली वैल्यू थी उसे सॉल्व करने से मेरे पास 3 आया, इसका स्क्वायर मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे भी इसका स्क्वायर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने थर्ड स्टेप आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने कांस्टेंट को उठा के वहाँ लेके जाना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, मिड वाली रकम को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आपके पास आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर आपने सवाल को a-b या a+b के फॉर्मूले की शेप में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, आपने फर्स्ट रकम को देखना है और थर्ड रकम को देखना है। तो x एज इट इज नीचे आ जाएगा, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होते हैं। थर्ड रकम आपके पास है 3, तो आपने इसका होल स्क्वायर डाल देना है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास यही जवाब आएगा जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। दूसरी साइड को जो हम सोल्व कर लेते हैं, 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये x - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 12। स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट से, तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों इतराफ का जजर लेने से, ये उर्दू में मैंने आपको सर बता दिया, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो मैं दोनों साइडों का ले लेता हूँ अंडर रूट। तो ये देखें जी, x - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इसका भी मैंने अंडर रूट ले लिया, इसका भी मैंने अंडर रूट ले लिया है। ये मैंने इससे कट कर दिया, रिमेनिंग बचता है मेरे पास x - 3 इज इक्वल टू 12 को अगर मैं लेता हूँ एलसीएम, तो 12 को करते हैं 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। तो ये मेरे पास एलसीएम का जवाब आया है। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स है, तो मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3, x - 3 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट से कट हो गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो 2 फॉर्मूले अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी बचता है 3। जब भी अंडर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस का निशान आ जाता है। तो x इज इक्वल टू +-2 अंडर रूट 3, और ये 3 माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो गया। क्वेश्चन को अरेंज लिख देते हैं, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, x इज इक्वल टू, ये 3 पहले लिख देंगे, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ये 2 7 अंडर रूट 3। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी, तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे उतार दिया, x का स्क्वायर प्लस x - 1 इज इक्वल टू 0, x का स्क्वायर प्लस x। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था ये करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे इज इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे तो वो +1 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके मिड में कोई भी वैल्यू नहीं है वेरिएबल के साथ, वो तो 1 कंसिडर कर लेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो उसका जवाब भी 1/2 ही आ जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप था। तो कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 1, और इसका स्क्वायर जब दोनों साइडों पे ऐड करेंगे तो +1/2, इसका स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे मैंने 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने आपको कहा था स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, ये स्टेप आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ, पेपर में ना लिखिएगा। स्टेप नंबर 3 में था कि आपने a+b के फॉर्मूले की शेप में लिखना है। तो मैंने कहा था फर्स्ट वर्ड रकम को और थर्ड रकम को आपने देखना है। तो x एज इट इज नीचे आ जाएगा, दोनों प्लस के साइन है तो प्लस नीचे आ जाएगा, थर्ड रकम आपके पास
थी 1/2, तो 1/2 आ जाएगी और इसका आपने होल स्क्वायर डाल देना है। इज इक्वल टू 1 एज इट इज नीचे आ गया, प्लस का साइन आ गया, 1 का स्क्वायर ओपन किया 1 आ गया, 2 का स्क्वायर ओपन किया आपके पास 4 आ गया। एक स्टेप और करते हैं, x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एक रकम फ्रैक्शन में थी, एक फ्रैक्शन के बगैर थी, तो मैंने 1 खुद से लगा दिया। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, मेरे पास 4 आया। 1 का टेबल पढ़े के 4 है, 4 टाइम होगा, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस 4 का टेबल पढ़े 4 है, 4 1 ज़ा 4, तो 1 ऊपर आ जाएगा। इसे मज़ीद सोल्व करते हैं तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मैंने सोल्व किया तो वो आ गया 5/4। उसके बाद वाला स्टेप ये था कि यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म होता है अंडर रूट से, और अंडर रूट दोनों साइडों का लिया, तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। अंडर रूट लिया तो मैंने इसका भी अंडर रूट ले लिया, मैंने इसका भी अंडर रूट ले लिया। क्वेश्चन को मज़ीद सोल्व करते हैं तो ये देखें स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, बाकी बचता है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, वैसे ही अंडर रूट 5 के अंदर रहेगा, और ये 4 है तो ये 2 का स्क्वायर बनता है, 2 स्क्वायर से कट होगा तो अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। ये 5 एज इट इज ऊपर लिख दिया, ये मेरे पास 4 था, मैंने इसे 2 का स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे 2 को मैंने कट कर दिया अंडर रूट से, तो 5 एज इट इज नीचे आ गया और 2 अंडर रूट से बाहर आ गया। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, अंडर रूट 5/2 एज इट इज नीचे आ गया, ये प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट में /2, ये प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1/2। तो अब मैं इन दोनों का अगर एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम लूँगा तो मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास बाकी रकम बची प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1। अगर मैं इसको तरतीब से लिख दूं तो ये -1 शुरू में आ जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू मेरे पास आई है, ये -1 शुरू में मेरे पास आ गया, प्लस माइनस का मेरे पास साइन आ गया, अंडर रूट 5 है /2, तो यही मेरे पास x का जवाब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ये -1 शुरू में आ गया, प्लस माइनस का साइन आ गया, अंडर रूट 5/2 आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल, जो कांस्टेंट थी वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगी क्योंकि ये माइनस में थी। सेकंड स्टेप में ये था कि मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मिड में मेरे पास वैल्यू थी 6, मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो मेरे पास आता है 6/2। इन दोनों की कटिंग की तो मेरे पास आता है 3 आंसर। इस 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, ये आपका सेकंड स्टेप था। तो x का स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज नीचे उतार दिया है, जो आंसर आया था मैंने उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, तो मैंने 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर दिया, मैंने 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो थर्ड स्टेप में मैंने आपको ये कहा था कि लेफ्ट साइड वाली तीनों वैल्यूज़ को a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले की शेप में आपने लिखना है, तो इसे हम फॉर्मूले की शक्ल में लिख देते हैं। उसके लिए फर्स्ट रकम और थर्ड रकम को हमने देखना है, तो x एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। थर्ड वैल्यू थी मेरे पास 3, तो इन दोनों को मैंने होल स्क्वायर डाल दिया, इस स्क्वायर को ओपन करूंगा तो वैल्यू मेरे पास यही आ जाएगी। 3 एज इट इज नीचे आ गया, ये 3 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 9 आ गया। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 12 आ गया। स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट से, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ का जजर लेने से, तो दोनों तरफ का हम जजर लेते हैं। x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, यहाँ का भी मैंने स्क्वायर अंडर रूट ले लिया, यहाँ का भी अंडर रूट ले लिया, दोनों साइडों का 2 अंडर रूट से कट हुआ, बाकी वैल्यू बचती है x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 12 है, 12 का एलसीएम ले लेते हैं साइड पे, 12 का 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो मेरे पास आंसर आता है एलसीएम का 12 के 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 2 2 टाइम्स था मैंने स्क्वायर में लिख दिया और 3 सिंगल था तो मैंने वैसे वैल्यू लिख दी।
तो x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ये 2 अंडर रूट से कट हुआ तो 2 बाहर आ गया, साथ बचा अंडर रूट 3 और साथ प्लस माइनस का साइन आ गया। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, ये 3 माइनस प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो यही मेरे पास x की वैल्यू का आंसर है। इसे मैं अरेंज करके लिख देता हूँ। तो x मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 ये वाली वैल्यू प्लस माइनस का साइन 2 अंडर रूट 3। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जी तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ी सी चीज़ चेंज है। ये देखें जो आपने ऊपर वाले 14, 15, 16, 17 किए हैं इसमें फर्स्ट वैल्यू के साथ कोई भी रकम नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के साथ एक उसने कांस्टेंट रकम 2 दे दी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने की कि पहली रकम जो होती है स्क्वायर वाली उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर वाले चारों सवालों में कोई भी वैल्यू साथ नहीं थी तो हमने उसे सिंपली सॉल्व कर लिया। इसमें स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू गिवन होगी स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन को आपने उसी वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो पहले स्टेप नंबर 1 कर लेते हैं जी। 2x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, ये 1 प्लस का था वहाँ जाके -1 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं कि 2 के ऊपर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मुझे पहली रकम कांस्टेंट वैल्यू के बगैर चाहिए। तो मैंने बाय डिवाइडिंग 2, तो मैंने 2 पे डिवाइड किया तो 2x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू -1। ये मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन को नीचे उतार लिया, डिवाइडेड बाय 2 किया। तो तीनों वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड करने के बाद ये दोनों कटिंग हो गए आपस में। तो मेरे पास आंसर आता है यहाँ पे x का स्क्वायर -2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये मेरे पास आता है -2x इज इक्वल टू -1/2। ये मेरे पास देखें कांस्टेंट के जो वेरिएबल था उसको कोई भी वैल्यू अब नहीं आई है, बाकी क्वेश्चन एज इट सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं कि कांस्टेंट को उठा के इज इक्वल को उस तरफ ले गए हैं। सेकंड स्टेप में अब क्या करेंगे, मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मिड वाली वैल्यू तो मेरे पास 2, मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 2 1 ज़ा 2/2, इन दोनों कटिंग किया तो जवाब आता है मेरे पास 1। तो ये स्टेप ऐसे था कि 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता था उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते थे। तो कर लेते हैं हम स्क्वायर ऐड। क्वेश्चन मैंने एज इट इज लिख दिया, x का स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -1/2 का -1/2, जो 1 आया था 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया स्क्वायर, मैंने स्क्वायर को यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो उसके बाद का स्टेप ये था कि a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्मूले की शेप में लिखना होता था। तो देखें फर्स्ट वैल्यू प्लस माइनस माइनस थर्ड वैल्यू और इसका होल स्क्वायर डाल दिया इज इक्वल टू -1/2, प्लस का साइन एज इट इज नीचे आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 1 एज इट इज नीचे आ गया। ये देखें जी, ये 1 था मैंने 1 लिख दिया, ये रकम फ्रैक्शन के बगैर थी तो मैंने 1 खुद से कर दिया। तो x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास 2 आ गया। 2 का टेबल पढ़े एलसीएम में कि 2 है तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 1 तक पढ़ा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, प्लस का साइन एज इट इज नीचे आ गया। अब 1 का टेबल पढ़े कि 2 आए तो 1 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो 2 आता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास 2 आ गया। तो x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 1/2। इसके बाद का स्टेप ये था कि स्क्वायर ख़त्म होता है अंडर रूट से, तो दोनों साइडों का आपने अंडर रूट लेना है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इसका मैंने होल स्क्वायर अंडर रूट ले लिया और इस साइड का भी मैंने अंडर रूट ले लिया। तो ये देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया तो जी, तो यहाँ पर अंडर रूट ख़त्म हुआ तो प्लस माइनस का साइन आ गया, 1/2 अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये देखें x की वैल्यू मेरे पास जो आंसर आ गया है, x इज़ इक्वल टू, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो गया, ये वाला 1 यहाँ के प्लस हो गया, प्लस माइनस का साइन आ गया, साथ मेरे पास अंडर रूट
1/2। यही मेरे पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 जी, तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास है 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट को उस तरफ ले जाते हैं, तो 2x का स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 3 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि पहली वैल्यू के साथ कोई भी रकम नहीं होनी चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ बाय डिवाइडिंग 2। तो ये मेरे पास 2x का स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। मैंने फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को, थर्ड वैल्यू को, तीनों को मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो मेरे पास इसका आंसर आता है x का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से कट हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास आता है माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3/2 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था सेकंड स्टेप में आपने ये करना है कि मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मिड वाली वैल्यू आपके पास थी 3, उससे आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आता है 3/2। उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है। तो x का स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये आपने सवाल एज इट इज़ लिख लिया। जो रकम आई थी उसका स्क्वायर, ये 3/2 का स्क्वायर, दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। 3/2 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दिया, 3/2 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो उसके बाद a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले की शेप में लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को मैंने देखते हैं। तो x प्लस माइनस माइनस, थर्ड वैल्यू थी 3/2, इसका मैं लिख दूंगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर ओपन किया 9, 2 का स्क्वायर ओपन किया, मेरे पास आ गया 4। उसके बाद इससे सोल्व कर लेते हैं। पहले x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 2 का। 4 और 2 का मैंने एलसीएम लिया, वो 4 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 4 मेरे पास एलसीएम आ गया। 2 का टेबल पर है कि 4 है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, माइनस 6 आ गया। और ये 4 1 ज़ा 4 था, तो 9 ऊपर एज इट इज़ आ गया मेरे पास। तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मैंने सोल्व किया, तो मेरे पास आएगा 3/4, क्योंकि प्लस 9 था, माइनस 6 किया, तो मेरे पास 3/4 आ गया है। इसके बाद स्क्वायर ख़त्म होता है एलसीएम अंडर रूट लेने से, तो मैंने दोनों साइडों का अंडर रूट ले लिया। x माइनस, आप लिख भी दीजिएगा, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, x माइनस 3/2 इसका स्क्वायर जो पहले से डला हुआ था इज इक्वल टू 3/4, इसके ऊपर भी मैंने अंडर रूट डाल दिया। तो ये देखें, ये इससे कट हुआ, तो बाकी बचता है x माइनस 3/2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, अंडर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। ये 4 था, ये 2 का स्क्वायर बनता है, तो 2 आ जाएगा। क्या किया मैं आगे करके बता देता हूँ आपको। अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ गया, 4 था तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 2 × 2, ये 2 का स्क्वायर है, 1 2 कट हो जाएगा, तो नीचे बाकी 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये देखें जी, ये 3 यहाँ पे माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो तरतीब से लिख देते हैं जी। माइनस 3 था, वहाँ जाके प्लस हो गया, तो 3/2 पहले ये वैल्यू लिख दी, प्लस माइनस का साइन आ गया, अंडर रूट 3/2। तो ये देखें, ये दोनों एलसीएम की जो रकमें थी फ्रैक्शन से नीचे वाली ये सेम थी, तो x की वैल्यू आ गई 2, 3 एज इट इज़ ऊपर आ गया, प्लस माइनस का साइन आ गया, अंडर रूट 3। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 20 मेरे पास है 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने 3x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 4 था, वहाँ जाके प्लस का हो गया। सेकंड स्टेप में ये था कि पहली रकम के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दिया। तो मैंने सवाल को लिख लिया, लिखना है आपने बाय डिवाइडिंग 3x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4। मैंने फर्स्ट वैल्यू को, सेकंड वैल्यू को और थर्ड वैल्यू को मैंने 3 पे डिवाइड कर दिया। ये 3 से कट हुआ, तो बाकी आता है x का स्क्वायर प्लस, ये दोनों में से कुछ भी कटिंग नहीं होता, तो 5/3 साथ आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। थर्ड स्टेप में मैंने आपको ये बताया था कि मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिड वाली वैल्यू थी मेरे पास 5/3, तो इस 5/3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो मेरे पास आंसर आता है 5 1 ज़ा 5 और 3 2 ज़ा 6। तो जो आपके पास आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो 5/6 का स्क्वायर मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ, तो x का स्क्वायर प्लस 5x
ओवर 3 इज इक्वल टू 4/3। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिख लिया। जो आंसर आया था मेरे पास 5/6, उसका मैं स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। इसके बाद इसको a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले की शेप में लिखते हैं लेफ्ट साइड वाली रकम को, तीनों रकमों को। तो ये देखें x फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू, और दोनों साइन प्लस के हैं तो प्लस नीचे आ जाएगा। थर्ड वैल्यू थी 5/6, इसका मैंने होल स्क्वायर डाला तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे 4/3 एज इट इज़ नीचे आ गया। ये 4/3 प्लस का साइन, 5 का स्क्वायर ओपन किया 25, 6 का स्क्वायर ओपन किया 36 आ गया। तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया 3 का और 36 का, तो यहाँ पे ले लेते हैं 36 का और 3 का एलसीएम। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, उसके बाद 3 4 ज़ा 12, 1 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम कहाँ से आता है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो एलसीएम का आंसर मेरे पास आता है 36। 3 का टेबल पढ़ेंगे 36 आए तो 36 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आता है 12। उस 12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाली 4 के साथ। तो 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। 36 का टेबल पढ़े 36 से 1 तक, तो 25 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 1 के साथ। तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 12 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 48। यहाँ पे मैंने लिख दिया 48 प्लस 25 1 ज़ा 25 और नीचे 36 मेरे पास आ गया। x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 48 को प्लस कर लेते हैं। तो 25 और 48 को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आता है 73, इन दोनों को प्लस करने से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 73/36। स्क्वायर ख़त्म होता है अंडर रूट से, दोनों साइडों का हम अंडर रूट ले लेंगे। तो x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लिया और यहाँ पे वैल्यू बचती है 73/36, इसका भी मैंने अंडर रूट ले लिया। तो यहाँ देखें जी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, बाकी वैल्यू बचती है x प्लस 5/6 इज इक्वल टू, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। 73 का अंडर रूट लें तो कोई भी इशारिया में जवाब आता है डेसिमल में, वो हम नहीं लेंगे। और जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है। ये देखें जी, 73 एज इट इज़ वैसे आ गया, 36 की जगह मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया, ये इससे कट हुआ तो 6 बाकी बच गया। ये 5/6 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू लिख रहा हूँ, जो मेरे पास आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू, ये देखें जी, ये 5/6 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो -5/6 प्लस माइनस का साइन अंडर रूट 73/6। एक स्टेप मज़ीद आप कर सकते हैं, वो ये है कि इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये देखें वो 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो ऊपर बचता है -5। ये दोनों का मैंने एलसीएम लिया, 6 एज इट इज़ नीचे आ गया, -5 प्लस माइनस 73। तो यही हमारे पास x की वैल्यू है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 21 मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस mx प्लस n। तो इस रकम में हमें उसने अल्फ़ाबेट दे दिए, तो कोई मसला नहीं है, स्टेप वही है। x का स्क्वायर प्लस mx इज़ इक्वल टू n प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिड में हमारे पास था m, मैंने m को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो मेरे पास आता है आंसर m/2। m मिड वाली वैल्यू थी, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो m 1 ज़ा m ही आ जाएगा /2। तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस mx इज़ इक्वल टू माइनस n एज इट इज़ लिख दिया मैंने सवाल को। और जो मेरे पास आंसर आया था प्लस m/2, इसका होल स्क्वायर मैं दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ। m/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। उसके बाद इसको मैंने फॉर्मूले की शेप में लिखना था, तो ये देखें फर्स्ट वैल्यू, प्लस और प्लस ऑलवेज प्लस होते हैं। साथ बचा मेरे पास m/2, इसका होल स्क्वायर करूँगा तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस n एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन, m का स्क्वायर मैंने ओपन किया तो वो m का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 आ गया। यहाँ पे x
प्लस m/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं फ्रैक्शन लगा खुद से 1 लिख देता हूँ, तो एक रकम फ्रैक्शन में थी, बटे में थी, दूसरी नहीं थी, तो इन दोनों का एलसीएम लिया, मेरे पास 4 आंसर आया। 1 का टेबल पड़ेगा 4 आना चाहिए, तो वो 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो ऊपर आ जाएगा -4n प्लस का साइन 4 1 ज़ा 4, तो 1 को m से मल्टीप्लाई करूँगा तो वही m का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर देखें जी स्क्वायर ख़त्म होता है जी अंडर रूट से, और अंडर रूट ये 4n -4n प्लस m का स्क्वायर ओवर 4, ये मज़ीद यहाँ पे सोल्व नहीं हो सकते, तो यहाँ पे मैं दोनों साइडों का अंडर रूट ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट लिया है x प्लस m/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4n प्लस m का स्क्वायर ओवर 4। मैंने इसका भी अंडर रूट ले लिया है, मैंने इसका भी अंडर रूट ले लिया है। तो ये देखें जी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, बाकी वैल्यू बचती है x प्लस m/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन को तरतीब से लिख दूँ तो पहले स्क्वायर होता है, फिर वेरिएबल सिंगल यानी कि स्क्वायर के बाद एक वैल्यू वाला वेरिएबल आता है, तो मैंने लिख दिया m का स्क्वायर -4n। ये मैंने क्या किया है, रकम से पहले रकम का साइन होता है, तो m प्लस में था, मैंने m का स्क्वायर लिख दिया, ये 4n का साइन माइनस का था, मैंने 4n लिख दिया, अवर ये 4 भी अंडर रूट के अंदर था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया √2 का स्क्वायर। तो ये स्टेप मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी। ये स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म हुआ तो वैसे ही m/2 आ गया, एक साथ आ गए, प्लस माइनस का साइन आ गया। ये m का स्क्वायर था, इसे मैंने फर्स्ट में लिख दिया, -4n था, ये 4 था, ये 2 का स्क्वायर बनता है, मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू बच गई x प्लस m/2 इज इक्वल टू, ये देखें जी, ये मेरे पास प्लस माइनस √m का स्क्वायर -4n ओवर ये अंडर रूट से कट हुआ, तो मेरे पास 2 आ गया। यहाँ पे देखें ये m प्लस का था, तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू, ये प्लस था वहाँ के माइनस का हो गया, m/2 प्लस माइनस का साइन, ऊपर रकम थी m का स्क्वायर -4n ओवर 2, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x इज़ इक्वल टू, ये दोनों मेरे पास कॉमन थे, तो 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, सेम वैल्यू थी, बाकी बचता है जी -m प्लस माइनस एज इट इज़ नीचे आ गया, साथ वैल्यू बचती है जी m का स्क्वायर -4n। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ जाएगा, -m ये वाला, प्लस माइनस का साइन √m का स्क्वायर -4n। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 22 मेरे पास है जी, 11x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 21। तो इसमें देखें फर्स्ट स्टेप वाले जो हम करते थे, इज इक्वल के उस तरफ कांस्टेंट वैल्यू को लेकर जाते थे, वो पहले से वहीं पर है, तो मैं कर दूंगा 11x का स्क्वायर, ये 6x प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 21। सेकेंड स्टेप में ये था कि पहली रकम के साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो मैंने पूरी इक्वेशन को मैंने 11 पे डिवाइड कर दिया। तो बाय डिवाइडिंग 11 कंप्लीट इक्वेशन या होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 11, तो मेरे पास 11 पे डिवाइड किया, तो 11x का स्क्वायर -6x इज इक्वल टू 21। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ 11 पे, तो मैंने इसको 11 पे डिवाइड किया, 11 से कट हुआ, बाकी बचता है x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 11 और 6 कटिंग नहीं होते हैं, 6 ओवर 11 7x आ जाएगा, इज इक्वल टू 11 और 22 21 और 11 आपस में कटिंग नहीं होते हैं, तो 21 ओवर 11 एज इट आ जाएगा। थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मिड वाली वैल्यू थी 6 ओवर 11, उसे मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो वो मेरे पास आता है 6 1 ज़ा 6, 11 2 ज़ा 22, तो ये मेरे पास है 6/22। मैंने कहा था इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, लेकिन स्क्वायर ऐड करने से पहले ये आपस में कटिंग भी होता है, तो कटिंग कर देते हैं, तो एक ही टेबल पे कटिंग करनी है, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो जो आंसर आया वो आता है 3/11। इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं, x का स्क्वायर -6x ओवर 11 इज इक्वल टू 21 ओवर 11। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, जो मेरे पास आंसर आया था वो आंसर आया था 3 ओवर 11, उसका स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया दोनों तरफ, 3 ओवर 11 का इस तरफ भी स्क्वायर ऐड कर दिया, और मैंने इस तरफ भी स्क्वायर ऐड कर दिया 3/11 का। तो ये देखें, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये था कि a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले की शेप में लिखना है, तो उसके लिए फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं, प्लस माइनस का साइन माइनस होता है, थर्ड वैल्यू थी 3/11, इसका मैं
होल स्क्वायर डाल दूंगा इज इक्वल टू, इनके स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 21 एज इट इज़ आ जाएगा, अवर 11 प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करूँगा 9 और 11 का स्क्वायर ओपन करूँगा 121 आता है। आई थिंक 11 का स्क्वायर जी बिल्कुल 121 आता है। तो 121 इसे पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर अंडर रूट ले लेंगे, x माइनस 3 अवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास 121 आएगा। चेक कर लेते हैं जी, 11 और 121 का एलसीएम लेने लगा हूँ मैं। 11 वन ज़ा 11 और 121 को मैं 11 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास जवाब आता है जी 11 ही आता है। तो 1 और 11 नीचे आएगा, फिर 11 पे डिवाइड करता हूँ 1 नीचे आ जाएगा, 11 वन ज़ा 11, तो 11 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो 121 मेरे पास एलसीएम आता है। 11 का टेबल बने के 121 लाए, वो मेरे पास आता है 121 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 ही आंसर आता है। उस 11 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 21 से, तो यहाँ लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए 11 मल्टीप्लाई 21 प्लस का साइन, 121 का टेबल पड़े 121 तो 1 तक ही होता है, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। एक और स्टेप नीचे कर लेते हैं, x माइनस 3 अवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 11 मल्टीप्लाई 21, 11 मल्टीप्लाई 21, तो मेरे पास आता है 231। तो यहाँ लिख देता हूँ 231 प्लस 9 वन ज़ा 9 अवर 121, इन दोनों को सोल्व किया तो x माइनस 3 बाई 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 321 231 प्लस 9 तो वो आता है 240 मेरे पास आता है। तो ये मेरे पास आ गया 240, नीचे आ गया 121। उसके बाद स्क्वायर ख़त्म होता है अंडर रूट लेने से, और अंडर रूट हमेशा दोनों साइडों का लेते हैं, तो x माइनस 3 अवर 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसका भी अंडर रूट ले लिया और इन दोनों का भी अंडर रूट ले लिया, 240 का और 121 का। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, बाकी बचता है x माइनस 3 बाई 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन, ये मेरे पास ऊपर 240 है, 240 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, और नीचे जो 11 का एलसीएम है वो मेरे पास 121 का जो एलसीएम है वो 11 मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा। ये देखें जी, 121 का एलसीएम लिया तो वो 11 आ गया, और अगर मैं 240 का एलसीएम लेके देखता हूँ तो वो मेरे पास पॉइंट्स में आ रहा है, तो एलसीएम ले लेते हैं 240 का इस 240 का। तो 240 का मैंने एलसीएम लिया है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0 नीचे, 2 6 ज़ा 12 0 नीचे, 2 3 ज़ा 6 0 नीचे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15, और मेरे पास आता है 5 1 ज़ा 5। तो मेरे पास 240 का आंसर आ रहा है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, एक स्क्वायर ये बन रहा है, और 3 और 5 बन रहे हैं। तो देखें 2 का पेयर है, मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये 3 का 2 फिर 2 का स्क्वायर था, क्योंकि 2 4 दफ़ा था, तो एक पेयर मैंने ये बना दिया, एक पेयर मैंने ये बना दिया। उसके बाद वैल्यू थी 3 और 5, तो 3 और 5 को मैंने अलग-अलग लिख दिया। तो इस पूरी वैल्यू को हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखें जी, वैल्यू को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो इसको अब मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। ये देखें जी, x माइनस 3 बाई 11 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट, तो ये दोनों 2 बाहर आ गए, ये 2 मैंने लिख दिया, ये 2 लिख दिया, बाकी ये दोनों बचे, इसे मैं अंडर रूट के अंदर ही लिख देता हूँ। 3 5 ज़ा 15, ये 11 का स्क्वायर था, 11 का स्क्वायर था, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 11 का स्क्वायर, वो स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो 11 नीचे आ गया। इसे मज़ीद सोल्व करते हैं, x माइनस 3 बाई 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 अंडर रूट 15 अवर 11, ये यहाँ पे माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंस इसके बाद निकालेंगे, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 बाई 11 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 15 बाई 11 जी। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, 11 दोनों में से कॉमन आ गया, 3 एज इट इज़ ऊपर आ गया, प्लस माइनस का साइन आ गया, 4 अंडर रूट 15। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है 22 उसका जवाब है। ये क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानिब जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 मेरे पास ये है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 8x, ये 26 माइनस का था, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा।
सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि पहली रकम के साथ कोई भी रकम नहीं होनी चाहिए। तो एक्स के स्क्वायर के साथ मेरे पास 2 है, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा। कंप्लीट इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने इसे 2 पे डिवाइड किया, तो 2x का स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 26। सवाल को एक दफ़ा मैंने वैसे ही लिख दिया। तो 2 फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को, तीनों को मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो ये 2 से कट होता है। बाकी आता है x का स्क्वायर प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास आता है 4x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास आता है 13। इसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया था कि मिड वाली वैल्यू को आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मिड वाली वैल्यू मेरे पास 4 थी, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 4/2। इन्हें कटिंग की तो मेरे पास जवाब आता है 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 13। यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया जो कि 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, और यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे से फॉर्मूले की शेप में लिख लेंगे, फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू, x प्लस, दोनों प्लस के साइन है तो प्लस आ जाएगा, 2 एज इट इज़ नीचे आ गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, 13 वैसे नीचे आ गया, प्लस का साइन, 2 का स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास 4 आ गया। तो ये देखें जी, ये स्क्वायर है और यहाँ पर पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो वो 17 आ गया। स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट से, तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों का अंडर रूट लिया मैंने, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 17, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो बाकी आता है x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन अंडर रूट 17। तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू, ये 2 प्लस का था, सॉरी ये आपको वीडियो थोड़ी सी मिस हो गई है। ये देखें जी, मैंने स्क्वायर को अंडर रूट से कट किया तो x प्लस 2 आ गया, ये 7 प्लस माइनस का साइन आया 17 आ गया, ये 2 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 17। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब आ जाएगा। नीचे रिपीट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 17, ये मेरे पास जवाब है जी क्वेश्चन नंबर 23 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 24 मेरे पास है 5x का स्क्वायर माइनस 20x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, 5x का स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू माइनस 28, यहाँ पे था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सेकंड स्टेप में था फर्स्ट वैल्यू के साथ कोई भी रकम नहीं होनी चाहिए, तो मैंने सवाल को डिवाइड कर दिया 5 के ऊपर पूरी इक्वेशन को। तो 5x का स्क्वायर 20x इज इक्वल टू 28, मैंने इसको भी 5 पे डिवाइड कर दिया, सेकंड वैल्यू को भी और थर्ड वैल्यू को भी। तो ये देखें, ये 5 से कट हो गया, तो बाकी बचता है x का स्क्वायर माइनस 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो मेरे पास बचता है 4x इज इक्वल टू 28 और 5 एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो 28/5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। थर्ड वैल्यू मैंने आपको कहा था, थर्ड स्टेप में ये करना था कि मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। तो मिड वाली वैल्यू मेरे पास है 4, 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास आया है 4/2, दोनों की कटिंग की तो मेरे पास आता है जवाब 2। उसका स्क्वायर, 2 का जो स्क्वायर आया है 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 28/5। यहाँ पे भी ऐड कर दिया 2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया 2 का स्क्वायर। तो ये देखें, इसके बाद इसको a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले की शेप में लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू को देखते हैं, x वैसे ही आ गया प्लस माइनस माइनस 2, इसका होल स्क्वायर डाल दिया इज इक्वल टू 28/5 प्लस 2 का स्क्वायर ओपन किया 4। पहले से सोल्व कर लेते हैं, फिर अंडर रूट लेंगे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने फ्रैक्शन थी एक रकम तो दूसरी फ्रैक्शन में नहीं थी, मैंने खुद से लिख दी, 5 एलसीएम आया तो 5 1 ज़ा 5, 28 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 1 का टेबल बनेगा 5 टाइम, तो 5 4 ज़ा 20 हो गया। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 48 आता है, और 5 स्क्वायर खत्म, तो मेरे पास वैल्यू आई है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48/5। स्क्वायर खत्म होगा अंडर रूट लेने से, और अंडर रूट हमेशा दोनों साइडों का लेते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48/5। मैंने इस साइड का भी अंडर रूट ले लिया, मैंने इस साइड का भी अंडर रूट ले लिया है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ तो बाकी आता है मेरे पास x माइनस 2
इज़ इक्वल टू प्लस माइनस का साइन, अंडर रूट आ जाएगा मेरे पास 48 और अंडर रूट मेरे पास आ जाएगा 5। 48 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 48 का मैंने एलसीएम लिया तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 48 के एलसीएम का आंसर आया है 2 का स्क्वायर और 3, तो इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। x इज़ इक्वल टू, ये 2 माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो गया, प्लस माइनस का साइन, अंडर रूट के अंदर आया है एक 2 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, एक नीचे वाले 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आवर अंडर रूट 5। तो ये देखें, ये 2 इस 2 से कट, ये 2 इस 2 से कट, तो बाकी मेरे पास रकम बचती है x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 हो गया और अंडर रूट से रकम बाहर आ गई, रिमेनिंग बचता है अंडर रूट 3 आवर अंडर रूट 5। अब जब भी नीचे वाली रकम अंडर रूट में होती है तो उसे हम मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। वो कैसे सोल्व करते हैं, अंडर रूट 5 है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 आवर अंडर रूट 5। इस अंडर रूट 5 को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे अंडर रूट 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आ गया और नीचे मेरे पास वैल्यू आती है 5 2 टाइम है, तो वो 5 का मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखें जी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, बाकी वैल्यू बच गई 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 15 आवर, ये मेरे पास 5 रिमेनिंग रह गया। एक जो मैं गलती कर रहा था वो ये था, ये देखें यहाँ पे जो 2 है ना, ये अलहदा है, यहाँ पे मैंने इसको साथ इसके लिख दिया है, तो यहाँ सारे 2 को रिमूव कर दें, तो यहाँ पे ये रकम एक 2 आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट 15 आवर 5। ये दोनों मेरे पास फ्रैक्शन में नहीं थी, एक फ्रैक्शन में थी, एक फ्रैक्शन के बगैर थी, तो मैंने यहाँ पे 1 खुद से लगाया। अब मैं इन दोनों का ले लेता हूँ एलसीएम, तो 5 एज इट इज़ नीचे आ गया। 1 का टेबल पढ़े 5 टाइम तक के, 5 तो 5 टाइम पढ़ा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 10 आ गया, प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 4 अंडर रूट 15। तो यही मेरे पास x की वैल्यू का आंसर है। इसे मैं लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 15 आवर 5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 25, सोल्व कर लेते हैं उसे। तो x का स्क्वायर माइनस 11x इज़ इक्वल टू 26, वहाँ जाके प्लस का हो गया। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में मिड वाली वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना था, तो मिड वाली वैल्यू मेरे पास 11, उसे मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो वो मेरे पास आया 11/2। 11/2 का स्क्वायर दोनों तरफ मैं ऐड कर दूंगा। तो ये देखें जी, x का स्क्वायर माइनस 11x इज़ इक्वल टू 26, सवाल मैंने एज इट इज़ वैसे लिख दिया, और जो मेरे पास आंसर आया था 11/2, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया और 11/2 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो उसके बाद मैंने a प्लस बी की या a माइनस बी के फॉर्मूले की शेप में लिखना है, तो x एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस माइनस 11/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 26 वैसे ही आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 बनता है और 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 बनता है। x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया, एक फ्रैक्शन में थी, एक फ्रैक्शन के बगैर थी, तो मैंने दोनों को फ्रैक्शन में कर दिया 1 लगा के। एलसीएम आया मेरे पास 4, 1 का टेबल पढ़ने के 4 आए, तो वो 4 टाइम पढ़ते हैं, तो 26 को मल्टीप्लाई किया 4 से, वो आता है 104। तो इसका जवाब आता है मेरे पास 104 माइनस 24 का टेबल पढ़ने के 4 आए तो 1 तक पढ़ते हैं, तो 121 ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ये साइन प्लस का था, मैंने गलती से माइनस का लगा दिया, प्लस का साइन कर देते हैं। यहाँ जी आया x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इन दोनों को प्लस किया, 104 और 121 को, वो 225 आता है, ये ऊपर आ गया 225 और नीचे आ गया 4। स्क्वायर हमेशा कट होता है अंडर रूट से, तो अंडर रूट दोनों साइडों का ले लेंगे हम, तो रकम आ गई x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 225 आवर 4। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हुआ, बाकी बचता है x माइनस 11/2 इज़ इक्वल टू, प्लस माइनस का साइन आ गया, 225 का अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 225, तो मेरे पास जवाब आता है अंडर रूट 225, जवाब आता है 15।
तो यहाँ मैंने 15 लिख दिया और 4 का अंडर रूट लूँगा तो मेरे पास 2 जवाब आ जाएगा। यहाँ पे ये 11 माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 11/2, ये देखें ये माइनस था, यहाँ के प्लस हो गया, प्लस माइनस का साइन 15/2। इसका मज़ीद मैंने एलसीएम लिया तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई, इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 2। तो यहाँ पर इसका एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि प्लस माइनस का साइन है, तो इसे एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो देखें जी 11/2 प्लस 15/2, ये मैंने इसे प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख देते हैं। 11/2 ये माइनस में लिख दिया, माइनस 15/2। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास 2 आ गया। 2 का डबल पर 2 है तो ऊपर 11 आ जाएगा, प्लस ये सेम रकम है तो ऊपर 15 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू दिस वन, x इज़ इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया, 11 और 15 को मैंने प्लस किया तो मेरे पास आता है 26। तो 26/2 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आती है, इन दोनों को कटिंग करने के बाद 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे 13। कटिंग करने से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 3, 13 1 ज़ा 13। तो ये 13 मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। एज इट इज़ इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 सेम आ गया, ऊपर बचता है 11 माइनस 15। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आता है -4/2। इन दोनों को कटिंग किया तो x की वैल्यू मेरे पास आती है -2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब है। एक वैल्यू 13, एक वैल्यू 13 और एक वैल्यू -2। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 5.2 के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।